ओके तो भाई लोग देखो, ट्रेडिंग करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ $100 है और इसे मैं ग्रो करने वाला हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको भी दूंगा, कहीं अगर आपका अकाउंट भी लॉस हो चुका है एंड ग्रो करना है तो उसमें मैं हेल्प करूंगा। तो जस्ट आप सबसे पहले वीडियो को पूरी देख लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना। देखो सबसे पहला जो है सो कि $10 मैंने ट्राई करा, लॉस हो गया था, ठीक है। एंड इसके बाद वापस से मैं ट्राई करता था कि देखो सबसे पहले मुझे अकाउंट ग्रो करना है तो डरना नहीं है, क्योंकि भाई रिस्क सिर्फ $100 का है, ठीक है। एंड जब भी आप न्यू अकाउंट बनाते हो ना, डिपॉजिट करते हो $100, तो आपको $70 एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो $170 हो जाते हैं। तो अभी देखो मैं ट्राई करता हूँ वापिस से $20 लगाता हूँ, जो इजीली प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरे अंदर वापिस से अब कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ अब मैं अकाउंट ग्रो करने के लिए रेडी हूँ। अब गाइस देखो, अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसा नहीं होता, तो भाई सब होता है। पहले ध्यान से देखो वीडियो को, ठीक है। ये देखो मैंने पूरा टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भाई मैं ट्रेड ले लूँगा। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो भाई। देखो जैसे यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लगाया एंड ये विन हो चुका है, ठीक है। अब भाई सिर्फ मैं ट्रेड 3 सेकंड के अंदर लेता हूँ, ठीक है। और 3 सेकंड का ट्रेड इतना ज़्यादा रिस्की होता है, इतना ज़्यादा रिस्की होता है ना, कि आप अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो आपका सारा पैसा लॉस हो सकता है एंड आप शायद कभी प्रॉफिटेबल रह ही ना पाओ। एंड इसी की वजह से मैं 3 सेकंड में जो स्ट्रेटजी होता है ना, मैंने उसे एकदम मास्टर कर लिया। मैंने पिछले 6 महीनों से सिर्फ 3 सेकंड का ही इस स्ट्रेटजी को ट्राई कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। जैसे देखो अभी $100 से $208 बन चुके हैं। सब्र करो, वीडियो में बने रहो, देखना किस तरीके से प्रॉफिट होता है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया एंड ये भी हमारा विन हो चुका है, यानी कि $399 हो चुका है। तो इसे भी मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है और भाई देखते जाओ बस कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एंड ये मैंने 3 सेकंड वाली स्ट्रेटजी ही मैं ट्राई करता हूँ सब दिन, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं एंड लॉस भी ये होते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बट इसके लिए आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें प्रॉफिट होता है। एकदम चिल की निगाह रखो तभी प्रॉफिट होता है। जैसे देखो मैं ना, जैसे जैसे कैंडल ऊपर या नीचे जाता है ना, उसी उसी टाइम देखो सेल जो एंड बाई वाला बटन पे मेरा चला जाता है। जैसे अप जाता है तो अप साइड होता है, सेल साइड होता है तो सेल साइड मेरा। जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मिलती है तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर 1 मिली सेकेंड भी लेट करोगे तो आप लॉस कर जाओगे, ठीक है। जैसे देखो 399 अभी मेरे में है एंड सब्र करो। जैसे मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, जब तक मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से कैंडल नहीं बनता, जहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक मेरी एंट्री नहीं बनती है। ऐसा नहीं भाई कि 3 सेकंड है तो ऐसे रैंडम ट्रेड ले ले रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैंडम ट्रेड लोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो 3 सेकंड मैंने काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरी आदत हो चुकी है एंड मैं कैंडल को अच्छे से एनालिसिस कर सकता हूँ कि हाँ कैंडल में कितना मोमेंट है, बायर कितना है, सेलर कितने हैं, कितना जो कैंडल है उसमें ग्रोथ हो रहा है, कितना डाउन जा रहा है, सब कुछ एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। एंड हाँ, साथ में मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ भी मैं चलता हूँ, ठीक है। अब काफ़ी देर, अब आपको लग रहा होगा कि वीडियो में भाई मैंने काफ़ी देर वेट कर रहा कि हाँ मेरी एंट्री बन जाए बन जाए, बट नहीं बन पा रही थी, ठीक है। तो मैं वेट करता रहा, शायद आप लोगों से इतना वेट हो भी ना पाए, क्योंकि आप लोग 1 मिनट का ट्रेड तो भाई फटाफट लेते हो एंड यहाँ पे मैं 3 सेकंड के लिए भी ट्रेड काफ़ी वेट करता हूँ कि एक मेरे को अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि मैं फटाफट जो है सो कि ट्रेड लगा पाऊँ। उसके लिए मैंने मल्टीपल चार्ट भी खोल के देखा कि मेरे को इस चार्ट में नहीं तो दूसरे चार्ट में भाई प्रॉफिट हो जाए बस। बट देखो यहाँ पे एक और प्रॉफिट लगा लिया था, जो कि इजीली प्रॉफिट हो चुका है, $767 हो चुका था, ठीक है। एंड देखो अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ जब तक मेरे को सही एंट्री नहीं मिलती है, जब तक मैं ट्रेड ही नहीं लेता, ठीक है। अभी देखो वापिस से मैंने लगा दिया है अपसाइड की तरफ एंड ये देखो $1473 हो चुके हैं। एंड लिटरली बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, एकदम सटीक ट्रेड लेता हूँ, एंट्री जब तक मिलती है। तो ये देखो डाउन साइड के लिए एंड एक बूम, भाई फटाफट फटाफट हो जाता है। बट हाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। उस जब तक नहीं मिलती एंट्री, जब तक मैं ट्रेड ही नहीं लेता। मैं कितना कितना देर वेट करता हूँ एक ट्रेड के लिए, वो भी सिर्फ 3 सेकंड का। मैं चाहूँ तो वैसे लगातार ले सकता हूँ, बट उसमें है ना काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको एक अच्छा एंट्री टाइम का वेट करना होगा, अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा रखना होगा, तभी आप जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओगे। जैसे देखो
अगर एक भी ट्रेड मेरा मिसमैच होगा तो मेरा अकाउंट सीधा जीरो हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं एक भी गलती नहीं करता हूँ, ठीक है। एक भी गलती नहीं करता, अगर एक भी गलती करा तो सीधा मेरा अकाउंट कितना होगा, जीरो। भले मेरे अकाउंट में $250 है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भी गलती करा एंड ये हो जाएगा कितना, जीरो। तो इसीलिए भाई सोच के समझ के चाहे जितना भी टाइम ले लो, जस्ट ये सोचो कि अगर मैं ट्रेड लगाऊँ तो हमेशा प्रॉफिट में ही जाए, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है। अभी देखो $2828 के आसपास है एंड नेक्स्ट ट्रेड अभी एंट्री बन ही नहीं पा रही है। तो मैं वेट करता रहा हूँ एंड वे जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई, यहाँ पे मैं ट्रेड लगा दूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी को एंट्री मिल जाए ताकि मैं यहाँ पे ट्रेड लगा दूँ, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे एंट्री मिली एंड फट से ट्रेड लगाया एंड ये देखो बूम, देखा। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा में प्रॉफिट, अगर यही 1 सेकंड में लेट होता ना तो मेरे पैसे जीरो हो जाते, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात होती है। चलो अभी मैं वापस से पूरा अमाउंट लगा देता हूँ एंड वेट करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। तो देखो मैंने यहाँ पे चार्ट को भी चेंज कर दिया था ताकि मेरे को अच्छे से मिल जाए अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे भी देखो जैसे ही मेरे को मिलेगी ना, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ही कम है, ये देखो लगाया एंड बूम, गाइस देखा। ये होती है पावर ऑफ एनालिसिस। भले ही 3 सेकेंड का हो, और मेरे लिए 3 सेकेंड ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको भी इस